नमस्कार। इस वीडियो में हम रिमोर के बारे में देखेंगे। रिमोर क्या है? रिमोर के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में हम काउंटर सिंकिंग काउंटर बोरिंग के बारे में देखे थे। इस वीडियो में हम रिमोर के बारे में देखेंगे। देखिए, पहला चीज है, रिमोर क्या है? रिमोर एक कटिंग टूल है। रिमोर क्या है? रिमोर एक कटिंग टूल है। रिमोर रिमोर इज ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, क्योंकि इसका जो कटिंग पॉइंट है एक से ज़्यादा है, इसीलिए उसको मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं। ठीक है, रिमर इज ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज्ड फॉर यूज्ड फॉर यूज्ड फॉर एनलार्जिंग बाय एनलार्ज, ये एनलार्ज करता है। ड्रिल जो होल किया जाएगा, रिमर जो होता है ना, रिमिंग सिर्फ इंटरनल होल को ही रिमिंग किया जाता है, और इंटरनल होल ड्रिलिंग से ही बनता है। तो ड्रिल होल को ये एनलार्ज करता है। एनलार्ज क्यों करता है ना? जब फिनिशिंग एक्यूरेटली आपको फिनिशिंग चाहिए होगा, क्योंकि ड्रिल जब आप करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप ड्रिल करते हैं तो फिर ड्रिल होल इतना फिनिशिंग नहीं होता है। वो ड्रिल होल को फिनिशिंग करने के लिए आप रिमर यूज करेंगे, और रिमर जब ड्रिल होल पे यूज होगा तो ड्रिल होल का जो साइज होगा उससे रिमिंग करने के बाद उसका जो साइज होगा स्लाइटली ज्यादा होगा, इसलिए वो ड्रिल होल को एनलार्ज करता है। क्या करता है? यूज्ड फॉर एनलार्जिंग। यूज्ड फॉर एनलार्जिंग एनलार्जिंग ये क्या करता है ना, ड्रिल होल को एनलार्ज करता है। एनलार्जिंग बाय फिनिशिंग फिनिशिंग प्रीवियसली ड्रिल होल। जो ड्रिल होल होता है उसको ये एनलार्ज करता है फिनिशिंग के माध्यम से। प्रीवियसली ड्रिल्ड होल। देखिए, आप रिमर क्यों यूज करेंगे ना? रिमर का जो काम है वो एनलार्ज करता है। किसको? ना ड्रिल होल को। आपको रिमिंग करने से पहले रिमिंग ड्रिल होल पे ही किया जाता है। ड्रिल रिमिंग होने का मेन कारण क्या है ना, वो होल को फिनिशिंग करता है एक्यूरेसी के साथ। लेकिन जब ड्रिल होल करता है उसका फिनिशिंग लेवल उतना अच्छा नहीं रहता है। वो ड्रिल होल को फिनिशिंग करने के लिए हम रिमर के यूज माध्यम से जो ऑपरेशन करते हैं उसको रिमिंग बोलते हैं। तो रिमर एक टूल है, उसके माध्यम से जो ऑपरेशन होता है उसको रिमिंग बोलते हैं। जैसे फाइल एक टूल है, फाइल के माध्यम से जो ऑपरेशन होता है उसको फाइलिंग बोलते हैं। हैक्सो हैक्सोइंग, चिजेल चिजेलिंग। उसी तरह रिमर एक टूल है, उसके माध्यम से जो ऑपरेशन किया जाता है उसको रिमिंग बोलते हैं। तो रिमर क्या करता है ना, ड्रिल होल को फिनिशिंग के माध्यम से एनलार्ज करता है। देखिए, ये जो एनलार्ज पॉइंट है ना, ये हम काउंटर बोरिंग के टाइम ये टर्म आया था एनलार्जिंग, लेकिन उसमें लिखा था एनलार्ज विथ ए गिवन डेप्थ। गिवन डेप्थ मतलब सर्टन डेप्थ के साथ ये एनलार्ज करता है काउंटर बोरिंग में। लेकिन ये क्या करता है ना, एनलार्ज करता है ड्रिल होल को फिनिशिंग पर्पज में। रिमर एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है जो ड्रिल होल को एनलार्ज करता है। वो इसका देखिए एडवांटेजेस क्या है। इसका एडवांटेजेस देखेंगे रिमर का एडवांटेजेस देखेंगे। पहला चीज ये जो रिमर है, ये हाई क्वालिटी सरफेस फिनिश प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है ना, हाई क्वालिटी हाई क्वालिटी सरफेस फिनिश प्रोवाइड करता है।
सरफेस फिनिश, पहला चीज ये हाई क्वालिटी सरफेस फिनिश प्रोवाइड करता है। इसका दूसरा एडवांटेज देखेंगे, ये एक्यूरेटली डायमेंशन को क्लोज टू द लिमिट, ये करता है डायमेंशनल एक्यूरेसी। इसका जो डायमेंशनल एक्यूरेसी रहता है टू क्लोज लिमिट, टू, इसका जो लिमिट होता है उस लिमिट को बहुत क्लोज लेता है इसका एक्यूरेसी, ठीक है। लिमिट, पहला चीज ये हाई एक्यूरेसी देता है, इसके बाद उसका जो एक्यूरेसी, ये हाई सरफेस फिनिश देता है, उसके साथ एक्यूरेसी ज्यादा देता है, ठीक है। और एक चीज है इसका एडवांटेज, जैसे स्मॉल साइज जो होल होता है, जो होल किसी किसी दूसरे प्रोसेस के माध्यम से फिनिशिंग नहीं हो पाएगा, ये रिमोर फिनिशिंग करता है। तो ये क्या करता है, रिमिंग करता है, स्मॉल होल को, स्मॉल साइज का जो होल होता है उस होल को ये फिनिश करता है, ठीक है। 3 पॉइंट देखे रिमोट का, एक तो सरफेस फिनिश करता है, एक तो सरफेस फिनिश करता है, दूसरा एक्यूरेसी मेंटेन करता है, तीसरा स्मॉल साइज होल को भी फिनिशिंग करता है। जब रिमर देख रहे हैं, एक फिगर चलिए देखिए रिमर के बारे में, रिमर क्या है कैसा है। देखिए ये जो दोनों साइड में है, ये वार्क होल्डिंग डिवाइस, व हम इसको भाइस बोल सकते हैं। ये भाइस में क्या हुआ है ना, ये वार्क होल्डिंग हुआ है, और वार्क का बीच में ड्रिलिंग हुआ है, ड्रिलिंग हुआ है, पहले से ही ड्रिलिंग हुआ है। ये रिमर क्या करता है ना, वो ड्रिल होल को फिनिश करता है, और जब ड्रिल होल आप फिनिश करेंगे तो फिर उसका जो मटेरियल रिमूव होगा फिनिश के दौरान, जब फिनिश के दौरान आपका मटेरियल रिमूव होगा मतलब उसका साइज में थोड़ा इंक्रीमेंट होगा, इसीलिए बोला जाता है रिमिंग करने के दौरान एनलार्ज होता है होल, ठीक है। तो क्या हुआ, वर्कपीस जब भाइस होल्ड किया वर्कपीस को, वर्कपीस में पहले से होल है, उस होल में क्या करेगा, रिमर ऐसे रिमिंग करेगा। और रिमर का ये हैंड रिमर है, देखिए रिमर दो टाइप का है, ये मशीन रिमर है, ये हैंड रिमर है। रिमर का सैंग को देख के ही पता चल जाएगा ये कौन सा रिमर है। अगर सैंग स्क्वायर शेप का है तो ये हैंड रिमर है, अगर सैंग टैपर सैंग का है तो ये मशीन रिमर है। क्योंकि मशीन रिमर जो होता है ये मशीन स्पिंडल में फिट होगा, इसीलिए इसका सैंग टैपर किया गया है, और जो हैंड रिमर है उसका हेड स्क्वायर किया गया है। क्योंकि ये आपको ये जो टैप रेंज है, ये जब हम टैप और डाई के बारे में पढ़ेंगे, वो ये वाला देखेंगे, ये जो होल्डिंग डिवाइस है, ये टैप होल्डिंग डिवाइस में क्या करेगा, रिमर को होल्ड करेगा, और रिमर क्या करेगा, वर्कपीस को जो ड्रिल होल है उसको रिमिंग करेगा। पहला कंडीशन है, जब रिमिंग होता है आपको रिमिंग के टाइम कूलेंट यूज करना पड़ेगा। दूसरा चीज है, रिमिंग वन ही कंडीशन में, एक ही डायरेक्शन में आपको घुमाते रहना है, मतलब ऐसे आप रिमिंग करेंगे तो ऐसे क्लॉकवाइज घड़ी का दिशा में ही आपको एक ही डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। कभी भी रिमिंग के टाइम आगे पीछे नहीं, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में नहीं घूमता है रिमर, रिमर एक ही डायरेक्शन में घूमता है। और कौन घुमाता है रिमर को, हैंड रिमर है तो ये टैप रेंज घुमाता है, और मशीन रिमर है तो मशीन स्पिंडल घुमाता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में हम देखें, क्लासिफिकेशन में हम देखें जो रिमर है वो दो टाइप का है। क्लासिफिकेशन में हम देखें रिमर दो टाइप का है, एक ठो हैंड रिमर, और दूसरा जो है वो मशीन रिमर, ठीक है। हैंड रिमर, ये मशीन रिमर। ये जो हैंड रिमर है इसका जो सैंक है, देखिए हैंड रिमर कैसा है, ये हैंड रिमर है, ये हैंड रिमर है। ये मशीन रिमर कैसा है, मशीन रिमर ऐसा रहेगा, ये टैपर रहेगा, ये इसका टीथ रहेगा, लेकिन ये यहाँ टैंग रहेगा, ठीक है। अगर हैंड रिमर है तो ये जो देखिए रिमर का दो पार्ट है, एक ठो यहाँ से सैंक है, ये सैंक है,
यहाँ से लेके यहाँ तक सैंक है, और ये सैंक से लेके ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं बॉडी। ठीक है, तो सैंक अगर स्ट्रेट सैंक है तो फिर हैंड रिमर, अगर सैंक टैपर सैंक है तो फिर मशीन रिमर। ठीक है, ये देखिए टैपर सैंक, ये जो सैंक है ये टैपर सैंक है, ये तो बॉडी है, ये सैंक टैपर सैंक है, इसको बोलेंगे मशीन रिमर। ये स्ट्रेट सैंक है, इसको बोलेंगे हैंड रिमर। रिमर जब भी आप रिमिंग करेंगे, एक ही चीज यू, कुछ चीज को इम्पोर्टेंट है, कुछ चीज आप ध्यान में रखिए। पहला चीज ये कि रिमर को रिवर्स डायरेक्शन में कभी भी घुमाइए मत रिमिंग के दौरान। ठीक है, डोंट 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 टर्न इन रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन में कभी भी रिमिंग के दौरान रिमोट को घुमाइए मत। रिमिंग डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन, ये पहला पॉइंट है, कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में रिमोट को घुमाइए मत। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, कभी भी आप अगर रिमिंग कर दी, ये वाला वर्क पीस है, ठीक है, आपका रिमिंग हो गया है थ्रू आउट द लेंथ, इसका जो लेंथ है वर्क पीस का आप टोटली रिमिंग कर दिए। आप जब रिमोर को मतलब रिमर को वर्कपीस से रिमूव करेंगे तो फिर कैसे रिमूव करेंगे, घुमा के रिमूव मत कीजिए, डायरेक्ट रिमर को ऊपर से ऐसे पकड़िए, मतलब ऐसे पकड़ के ऊपर से पुल कीजिए, ये ऊपर से पकड़ के ऐसे पुल कीजिए। बोलने का मतलब था कभी भी रिमर को रिमिंग होने के बाद वर्कपीस से घुमा के मत निकालिए, सीधा पुल कीजिए। ठीक है, रिमोर का इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिमोर का जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये वाला, एनलार्जिंग करता है। रिमोर का काम फंक्शन क्या है ना, काम क्या है, नहीं ये एनलार्ज करता है ड्रिल होल को। इंपॉर्टेंट चीज है, रिमोर का जो टीथ होता है, इवन याद रखिए ऑन इवन स्पेसिंग ऑफ टीथ, ऑन इवन स्पेसिंग ऑफ टीथ, ये एक टर्म आता है क्वेश्चन में। और जो रिमर बना होता है ये हाई स्पीड स्टील में बना होता है। कभी कभी रिमर टोटली एक ही मटेरियल में बना होता है, कभी कभी दो मटेरियल में बना होता है। दो मटेरियल मतलब सैंक एक मटेरियल में बना होगा, ये जो सैंक है सैंक एक मटेरियल में बना होगा, और ये बॉडी एक मटेरियल में बना होगा। जब ये जो बॉडी होगा ये हाई स्पीड स्टील होगा, हाई स्पीड स्टील होगा, और ये सैंक होगा हाई। अगर दोनों हाई स्पीड स्टील है तो एक ही मटेरियल में बना हुआ है, अगर दोनों डिफरेंट मटेरियल है, जैसे हाई कार्बन, ये कार्बन स्टील है, ये हाई स्पीड स्टील है, तो फिर ये जो दोनों को जॉइंट होगा इसको बॉट जॉइंट बोलते हैं, बॉट जॉइंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।